बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हावर महबूब जो कि मक्का सऊदी अरेबिया से ऑनलाइन और आपके साथ मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ की इन्फॉर्मेशन, उनकी वीडियोज़, उनके पेमेंट प्लान शेयर करता रहता हूँ। आज मैं इंशाल्लाह आपके साथ ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा जिसके बारे में मुझे बहुत से मैसेज वगैरह आ रहे हैं। व्हाट्सअप मेरे पे बहुत से मैसेज आए हुए हैं और ये ज़्यादातर जो मैसेज हैं ये जो लोग आउट ऑफ कंट्री हैं, फॉरनर हैं, जो उनके हैं। इंग्लैंड से हैं, स्पेन से हैं, फ्रांस से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, दुबई से हैं, अरब कंट्रीज जितने भी हैं इनमें से हैं जिन लोगों ने न्यू मेट्रो गुजरान में अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब न्यू मेट्रो गुजरान के बारे में सारे इन दिनों में परेशान है कि जो डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं, अब जो डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं उसके बारे में सारे पूछ रहे थे पहले, तो उस वजह से सारे परेशान थे। अब जनाब एक नोटिफिकेशन जनाब जो कि आरडीए के अंडर है, क्योंकि ये सोसाइटी गुजरान में और ये आरडीए के अंडर है, और आरडीए ने एक लेटर भेजा है एक जनाब, उन्होंने जिस पे लिखा हुआ था न्यू मेट्रो गुजरान के कुछ के बारे में कुछ लिखा हुआ था जो कि हर बंदा परेशान है कि ये जनाब इलीगल हाउसिंग सोसाइटी या आरडीए ने डिक्लेयर कर दी हुई है, तो अब क्या करें हम। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ जी, वो जो लेटर है उसमें टोटली जो मैंने सारा कुछ पढ़ा है उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि न्यू मेट्रो गुजरान को जनाब इन्होंने आरडीए ने जनाब इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो इस तरह है, क्योंकि कुछ दोस्त हैं, भाई हैं, उनकी वीडियोस मैंने देखी हैं, उन्होंने यही कहा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है उस लेटर में लिखा हुआ। फिर मैंने पूछा भी है, क्योंकि लेटर भी मैंने पढ़ा है, फिर मैंने पूछा भी है। कुछ दोस्त है, भाई हैं अथेंटिक, जिनके पास सारी न्यूज़ है, मैनेजमेंट कर लें या जो मैनेजमेंट के बहुत करीब है उनसे भी पूछा है, और वो भी उनसे भी पूछे जिनके रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में जो बैठे हुए हैं डीलर हजरात जो कि न्यू मेट्रो गुजरान का भी काम कर रहे हैं, जिनके आरडीए के अंदर जो कुछ लोग हैं, दोस्त हैं, उनसे भी अपने ताल्लुक हैं। तो मैंने सबसे पूछा है, जिससे तक मेरी रसाई थी उनसे मैंने पूछने की पूरी कोशिश की है। तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि आरडीए ने जो लेटर इशू किया है उसमें न्यू मेट्रो गुजरान को इलीगल डिक्लेयर नहीं किया। ये हर सोसाइटी के बारे में आरडीए हर एक साल बाद, 6 महीने बाद, या जिस पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हों उसके बारे में एक लेटर जारी कर देते हैं। वो लेटर में ये लिखा हुआ है कि न्यू मेट्रो गुजरान ने जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके बारे में जनाब, उसके बारे में जो हमने कहा था जी, हमें ज़मीन जो जितनी भी आपके पास उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करवाएं, उसमें जो प्लान है आपका, ठीक है, जो लेआउट प्लान है, नक्शा जो है वो जनाब हमें सबमिट करवाएं, और जितनी भी चीज़ें होती हैं फ्यूचर में आप क्या देने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं, ये सारा कुछ आरडीए को बताना होता है। अब उन्होंने कहा है, आरडीए ने उस लेटर में लिखा हुआ है कि ये कुछ चीज़ें इन्होंने सबमिट करवा दी हुई हैं, उस पर नज़रसानी हो रही है, उसको हम चेक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने न्यू मेट्रो गुजरान को ये नहीं कहा कि आप इलीगल हैं या लीगल हैं, अभी कुछ भी नहीं कहा। अभी सारे डॉक्यूमेंट्स जो उन्हें रिक्वायर्ड थे, जो उन्होंने कहा हुआ था, वो न्यू मेट्रो गुजरान मैनेजमेंट ने सबमिट करवा दिए हैं आरडीए के अंडर, ठीक है। अब आरडीए का जो महकमा है वो जनाब, उसमें जो एक सेक्शन बने होते हैं, मुख्तलिफ सेक्शन, वो जनाब इस चीज़ को चेक करेंगे। चेक करने के बाद जो चीज़ें कंप्लीट होंगी वो तो उन्होंने बता देना कि ये फलां चीज़ आपकी कंप्लीट है। जो चीज़ कंप्लीट नहीं होगी वो जनाब उन्हें बता देंगे ये चीज़ आपकी आपने दी हुई है, लेकिन ये हमारे जनाब उसमें पूरा नहीं उतरती, लिहाजा इसको आप दोबारा से हमें सेंड करवाएं या दोबारा से हमें जनाब सबमिट करवाएं, लेकिन इसमें तादील करके, इसको चेंज करके, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो उसमें करके वो हमें दोबारा सबमिट करवाएं। इस तरह यानी कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है कि न्यू मेट्रो गुजरान ने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं, अब हम उस पर नज़रसानी कर रहे हैं। नज़रसानी करने के बाद हम आपको बता देंगे कि फलां चीज़ इसकी ठीक है, फलां चीज़ इसकी ठीक नहीं है। जो चीज़ ठीक नहीं होगी वो न्यू मेट्रो गुजरान दोबारा से जनाब उसको चेंज करेगा, ठीक करेगा, दोबारा फिर सबमिट करवाएगा। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट थी और ये कुछ बताया हुआ था आरडीए ने न्यू मेट्रो गुजरान के हवाले से जो लेटर इशू किया उस लेटर में। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह लीगल सोसाइटी अभी तक, और इंशाल्लाह लीगल ही रहेगी, अल्लाह खैर करे, क्योंकि अगर काम के लिहाज से देखा जाए तो काम वो ठीक ठाक कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसा कि 1000 प्लाट उन्होंने कहा था कि हम फरवरी की 10 तारीख को कर देंगे, तो मैंने आपको कहा था फरवरी के 10 तारीख तो नहीं हो सकेगी, क्योंकि बीच में इलेक्शन भी आ जाएंगे, वैसे भी छुट्टियां आ जाती हैं, तो लिहाजा ये
फरवरी के एंड तक चला जाएगा या मार्च के स्टार्टिंग तक चला जाएगा। तो हो सकता है मार्च के मिड तक भी चला जाए। अभी रोड्स पे जो काम हो रहा है, जो पहला 1000 प्लाट है उसके रोड्स पे काम हो रहा है, असफाल्ट हो चुकी है 70% हिस्से में, 70% हिस्से में असफाल्ट हो चुकी है, यानी लुक डाल दी गई है। उसके बाद जनाब साइड वॉक अभी बनानी है, कुछ जगहों पे बन चुकी है, कुछ जगहों पे नहीं बनी। कर्ब स्टोन उन्होंने लगा दिए हैं, कर्ब स्टोन लगे तो उसके बाद फिर उसके अंदर उन्होंने असफाल्ट लगाई है। तो अब 1 मीटर या 1.5 मीटर जो इन्होंने साइड वॉक रखी है उसके दूसरी साइड पे भी कर्ब स्टोन लग चुका है। अब उसमें जनाब उन्होंने जो टाइल लगानी है वो बस लगानी है, तो वो इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगी फरवरी के एंड तक। आज 25 है, ठीक है जी, 26 है, सॉरी आज 26 है। मार्च के स्टार्टिंग तक मुझे उम्मीद है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये जनाब कुछ इंफॉर्मेशन थी उस लेटर के हवाले पे से भी, और जो कुछ बंदे परेशान थे, दोस्त परेशान थे, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह सोसाइटी काम कर रही है, अल्लाह खैर करे, जो कुछ होगा वो आपके सामने होगा इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है जिस तरह आप परेशान है उस तरह मैं भी परेशान हूँ। आपकी भी इन्वेस्टमेंट है, मेरी भी इन्वेस्टमेंट उससे नहीं है। मैं कोई डीलर नहीं हूँ इनका, न्यू मेट्रोसिटी का, या कोई एजेंट नहीं हूँ उनका कि मैं जनाब उनकी कोई ऐसी बात जो हो जो बताने वाली ना हो और मैं छुपाता रहूँ। हर चीज़ जो बताने वाली होगी मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपके साथ ये वीडियो में शेयर कर देता हूँ, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और कुछ दोस्त इस तरह के जनाब वीडियो कुछ थोड़ी सी देखते हैं, हालांकि वीडियो के अंदर मैंने नंबर दिया हुआ है, फिर भी जनाब नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि जनाब अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेंड करें। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर जो वीडियो में दे रहा हूँ ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप है, इस पे आप रब्ता करके मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी सोसाइटी की। जिस सोसाइटी के बारे में जानता हुआ मैं इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिसके बारे में ना जानता हुआ वो भी इंशाल्लाह मैं आप सोसाइटी उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी इकट्ठी करूंगा, फिर आपके साथ शेयर करूंगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, दुआओं में याद रखें, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।